A very good evening to one and all. I would like to thank everybody present over here और हमारा special thanks हमारे chief guest, the honor and the real shining of the event. मैं आप सबका मध्य प्रदेश की राजधानी, झीलों की नगरी और ऐसा शहर जो अपने आप में इतिहास समाये हुआ है, अगर महिला सशक्तिकरण देखना है, भोपाल का इतिहास देखा जाए, बेगमात का शहर, महारानी का शहर, और आज एक महारानी हमारे देश प्रदेश सभी का गौरव, जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे बीच मौजूद है। एक बार फिर से एमपीएमएमए की तरफ से मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो ज्यादा वक्त लिए बिना मैं शुरू करना चाहूंगा अपने पैनलिस्ट से। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू डिस्पाइट हैविंग एक्सट्रीमली बिजी शेड्यूल, इन्होंने अपना समय निकाला। स्टार्टिंग विद माय फार राइट, शी इज मिसबा, शी इज एन असिस्टेंट इंग्लिश प्रोफेसर, इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड, और ये इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है। शी हैज वर्कड विद HCL, Wipro, Genpact, etc. The second panelist is Zainab, a research scholar, PhD in English and a teacher. Sumit Gaur, please put your hands together for this guy because ये आदमी धारा के उल्टे में जाकर बह रहे हैं। He works on the ground. ये ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा पर काम करते हैं, ईट खेड़ी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ये बच्चों को स्कूलिंग एजुकेशन, उनके लैंग्वेज स्किल्स पर काम करते हैं, बच्चों को हेल्थ टिप्स देते हैं और साथ ही साथ कई किस्म के सोशल वर्क में ही इज इन्वॉल्व। थैंक यू सो मच सुमित। वेदिका नाहर, अ सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ब्लॉगर। स्पेशल थैंक्स टू मुस्तफा, यू आर एन इंजीनियर, साइंटिस्ट हैं आप, यूट्यूबर एंड ऑफर द क्लासेस फॉर नीट ऑनलाइन। We have Pradeep Mehra, आप शेयर मार्केट को बिलोंग करते हैं, he is a stock analyst. Along with this, he is into reality sector also. He is working in the construction field. Moving on, we have Sahil, recently graduated from JLU. Thank you so much, and he is an entrepreneur. भारत विविधता, जहां आज हम सपना देखते हैं कि कैसा हमारा भारत होगा 100 साल के बाद, जब हम अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण कर रहे होंगे, हमारी स्वतंत्रता अपना 100वां जन्म दिवस मना रही होगी। तो सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा सुमित गौर की तरफ। जी सुमित गौर, 2047 आजादी के 100 साल, कैसा होना चाहिए भारत, क्या चुनौतियां हमारे सामने, इन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या रोड मैप उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे पास होना चाहिए। First of all, I would like to thank you for inviting me here or giving me such a place where I can speak. Sir, भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, जहां आपको टैलेंट हर एक गली, हर कस्बा, हर शहर के अंदर देखने को मिलता है। जहां एक 11 साल की बच्ची जिसका नाम है जानवी पुरुषवानी, जो कि नारियल खेड़ा क्षेत्र से आती है और कौन बनेगा करोड़पति से 5 लाख रुपए का इनाम जीत कर आती है। जहां एक बिहार का 13 साल का एक युवक, जिसको गूगल की तरफ से 2 करोड़ का पैकेज ऑफर किया जाता है, जहां आपको हर एक गली, हर मोहल्ले में टैलेंट देखने को मिलता है। सर, आपका प्रश्न है कि भारत को कैसे आगे ले जा सकते हैं, तो मेरा कहना है और मेरा निवेदन है कि हमें इन बच्चों को, इन युवाओं को वो अवसर देना होगा, वो मंच उपलब्ध कराना होगा। आई वुड लाइक टू स्पेशल थैंक टू MPMMA, जहां उन्होंने हमें यह मौका दिया है कि हम अपनी बात रख सकें। ऐसे ही मंच, ऐसे ही मौके हमें हमारे यहाँ के हर विद्यार्थी को देना चाहिए। और विश्वास करिए, अगर आप भारत को आगे ले जाना चाहते हैं तो आप भारत के ऐसे नवयुवकों को आगे ले जाएं। जब ये नवयुवक आगे पहुंच जाएंगे तो भारत खुद ही आगे पहुंच जाएगा। थैंक यू। तो भारत की ताकत, भारत की क्षमता यहाँ बैठे हुए हर एक छात्र में है, या हर एक बैठे हुए पिता में, हर एक बैठे हुए माता में। हम सब की जिम्मेदारियां, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेट्स प्ले आवर रोल properly and with sincerity. Moving on, मैं गौशिया की तरफ बढ़ना चाहूंगा। क्या कहना चाहते हैं आप, कैसा होगा आपके स्वप्न का भारत? जो मेरे को पैनलिस्ट है
उनकी राय से मैं बहुत इत्तेफाक रखती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर 2047 का भारत देखती हूँ तो वो मैं और स्ट्रेटेजिकल और सिस्टमेटिकल भारत के रूप में देखना चाहूँगी। अभी हमें देखने को मिलता है कि कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाता है, फॉर एग्जांपल रोड बनाए जाते हैं, फिर उसका कुछ रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, फिर कंस्ट्रक्शन किया जाता है। सो दिस इज कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। सो डेफिनेटली वी आर वर्किंग फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, बट हमें जरूरत है कि हम और खुद को सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजिकल करें। सर प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हर। हम देखते हैं कि कई जगह पर कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी वजह से थोड़े बहुत डिसरप्शंस हो जाते हैं बाद में। फिर मैं चाहूंगा कि प्रदीप इस मौजू पर, इस टॉपिक पर अपनी राय रखें। मैं 2047 का भारत ऐसा देखना चाहता हूं जहां पर कोई दूसरा देश हम पर 100% टैरिफ लगाने की हिम्मत ना कर सके। मैं चाहता हूं हमारे भारत में सुई से लेकर जहाज सब कुछ यहीं पर बने। इसके लिए सबसे पहले हमको मेक इन इंडिया की पहल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, हमको इसको आगे लेकर जाना पड़ेगा जिससे कोई देश हम पर सैंक्शन ना लगा सके। सैंक्शन लगाने से पहले वो सोचे। हमें बेसिक हम सभी अपने घरों में बच्चों को सिखाते हैं कि किसी अजनबी से बात नहीं करना है या किसी अजनबी से चॉकलेट नहीं लेना है। अगर इसी प्रकार हम अपने बच्चों को यह भी सिखाएं कि उन्हें कोई ऐसा काम नहीं करना जो हमारे राष्ट्र विकास में अड़चन का कारण बने, फिर चाहे हम उन्हें यह सिखाएं कि कैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, कैसे किसी महिला का सम्मान करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, विश्व एक व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मुझे ऐसा लगता है समय आ गया है जहाँ हम युवा पीढ़ी को शुरुआत से ही मजबूत बनाएं, उन्हें सिखाएं कि कैसे हमारे देश को विकसित देश बनाना है। Yes, I'm Misbah. So I just wanted to talk about security. हम सिक्योरिटी के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं कि हमने अभी लड़कियों को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, लेकिन मेरा मेन मोटिव सबसे पहला सिक्योरिटी को लेकर ये है कि अगर हर सोसाइटी में, हर गली में, हर मोहल्ले में अगर कोई सीसीटीवी कैमरास लग जाते हैं तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। कोई भी इंसान, कोई भी, चाहे वो बूढ़ा हो या यंग हो या फिर छोटे बच्चे हो, किसी भी क्राइम का कोई भी जो हिस्सा नहीं बन पाएंगे। उससे ये होगा कि क्राइम फ्री हमारा